महाभारत महाभारत महाभारत। कुरुक्षेत्र का मैदान। संध्या का समय है। सूर्य ढल रहा है। शरशैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। बाणों से विदीर्ण पर मुख शांत है। उनके समीप आते हैं श्री कृष्ण, पांडव और द्रौपदी। द्रौपदी धीमे कदमों से आगे बढ़ती है, नेत्रों में नमी पर मुख पर हल्की मुस्कान। प्रणाम पितामह। कुरुवंश के सबसे उज्ज्वल दीपक, आज ये द्रौपदी आपके चरणों में नतमस्तक है। द्रौपदी, आज तुम्हारे इस मुख पर मुस्कान देख रहा हूँ जो उस सभा में न देख सका था। उस दिन तुम्हारे नेत्रों में अग्नि थी, आज शांति है। कहो पुत्री, क्या मुझे क्षमा कर सकोगी? पितामह, उस दिन मैं टूटी थी, पर आज समझती हूँ आपका मौन भी किसी धर्मयुद्ध में बंधा हुआ था। आपने अन्याय देखा, पर प्रतिज्ञा ने आपको रोक दिया। मुझे आपसे क्रोध नहीं, केवल एक प्रश्न था, क्या धर्म भी प्रतिज्ञाओं में बांधा जा सकता है? नहीं पुत्री, बिल्कुल भी नहीं। धर्म सदा जीवित, मुक्त और असीम होता है। वचन तो देह का होता है, धर्म आत्मा का। मैंने देह के वचन निभाए, आत्मा के नहीं। इसीलिए आज ये बाणों की शैया मेरे कर्मों का दुष्परिणाम है। पर तुम्हारी मुस्कान, वो मेरे लिए वरदान है। क्योंकि जब नारी क्षमा करती है तो पुरुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितामह, क्षमा तो वही कर सकता है जिसने पीड़ा को समझा हो। आपकी पीड़ा आज मैं महसूस कर सकती हूँ। आप धर्म के प्रहरी थे, पर वचन की दीवारों में कैद। आज मैं आपको नहीं, उस युग को क्षमा करती हूँ जिसने धर्म को स्त्री की अस्मिता से अलग समझा। धन्य हो द्रौपदी, आज तुम्हारे शब्दों से मेरा प्राण हल्का हो गया। जानती हो, यही वो कारण है कि कृष्ण ने तुम्हें धर्म की संतान कहा था। तुम्हारी करुणा ही इस युद्ध का सबसे बड़ा विजय पुष्प है। जाओ पुत्री, अब जब भी कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होगी तो वह मेरे नहीं, तुम्हारे साहस का उदाहरण देगी। पितामह, आपके वचन युगों तक जीवित रहेंगे। धर्म की वो ज्वाला अब मेरे भीतर नहीं, हर नारी के हृदय में जल उठी है। महाभारत महाभारत कथा है ये कृष्ण की, अर्जुन के समर्पण की, युधिष्ठिर के धर्म की। भीम के साहस और दुर्योधन के दुस्साहस की कथा है, द्रौपदी के अपमान की, भीष्म की और द्रोण की, अश्वत्थामा के क्रोध की, कर्ण के पुरुषार्थ की, दान की, अभिमान की। महाभारत